अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज एक अहम सेगमेंट है जिसको हिस्सा बनाया है। कॉन्गो वायरस से 5 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए कराची के अंदर। इसके ऊपर डिटेल में आज थोड़ी सी बात करेंगे कि कितने टोटल केसेस हो चुके हैं और इसके ऊपर क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं और क्या इकदामात उठाने की ज़रूरत है और किन एहतियाती तदाबीर को देखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारी हेल्थ रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी है, जिनसे हम तफसीलात जानते हैं, और साथ साथ हम डॉक्टर याया हैं जिन्हें अस्पताल के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनसे भी तफसीलात से जो है वो यकीनी तौर पे आपको आगाह करेंगे कि उनके पास क्या इसके हवाले से इकदामात के हवाले से क्या डिटेल्स हैं। पहले मैं शाहीन सिद्दीकी से जानने की कोशिश करता हूँ। शाहीन सिद्दीकी, क्या अब तक आपके पास तफसीलात हैं कॉन्गो को लेके? अभी तक जो कॉन्गो के केसेस रवा साल जो रिपोर्ट हुए हैं वो 39 केस हैं। 39 केसेस रिपोर्ट अभी तक हो चुके हैं कॉन्गो के, जबकि इसमें हलाकतें भी हुई हैं। कॉन्गो के हवाले से अगर हम बात करें, ये हेमोरेजिक फीवर है जो एजिप्टाई से होता है, जो जानवर की खाल के ऊपर जो कीड़ा मौजूद होता है उसको हम कहते हैं एजिप्टाई, उससे होता है ये, और ये खून में मुंतकिल होता है। अगर जानवर को भी हुआ है और कसाब जब गोश्त काटते हैं तो उसको भी मुंतकिल हो सकता है। अगर कहीं कट लगा हुआ है हाथ में या कहीं किसी जगह कट लगा हुआ है और खून वहां से सरायत कर गया है, वो जो हेमोरेजिक कॉन्गो का अगर वायरस उसमें मुंतकिल हुआ है तो वो फौरी तौर पर जो है वो 2 से 3 दिन में शदीद बुखार और सर दर्द की कैफियत। और शाहीन, हम डिटेल्स थोड़ा स्टैट्स हमसे शेयर कीजिएगा। कराची में अब तक कितने वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं और वो मरीज कहाँ का जेर इलाज हैं? देखिए, कराची में की अगर हम बात करें तो खान में इस वक्त जो है वो 4 मरीज दाखिल हैं और एक जो है वो जिला अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है। और अगर हम कॉन्गो की बात करें तो 14 केसेस अभी तक रवा माह जो है वो सामने आ चुके हैं। ये और सिर्फ कराची की बात कर टोटल रही हैं आप, सिंध की या पूरे मुल्क की? मैं सिर्फ सिंध की बात कर रही हूँ। कराची 14 ये केस 14 जो जी, फिगर्स आ रही हैं वो रवां साल 14 लोग सिर्फ पूरे सिंध के अंदर जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, 39 केस टोटल, मैं पाकिस्तान की बात करूं, जो 39 केस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। जिसमें से 9 की ये जो हलाकतें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, ये असल में जो एकदम हाई पीरियड हुआ है वो इसलिए हुआ कि एक माह में जो है वो अच्छा खासी केसेस रिपोर्ट हो गए। मतलब 4 केस एकदम खान में आए और एक केस जिना में आया, और अभी इस पर निगाह रखी हुई है कि मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अभी डेंगू का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है। तो सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, अच्छा मतलब शाहीन, हम ये वही एक बात हाई कह ग्रेड सकते फीवर। हैं, शाहीन हम ये बात कह सकते हैं कि ये तो रिपोर्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, इम्कान है कि जो रिपोर्ट ही नहीं हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइवेट अस्पतालों का डेटा हमारे पास मौजूद नहीं होता। ये अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, खान सिर्फ एक ऐसा अस्पताल है जो आपको डेटा प्रोवाइड करता है। बाकी अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, अगर मैं कराची की बात करूं तो 100-150 अस्पताल कराची में मौजूद है, प्राइवेट अस्पताल, और वो डेटा प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है शाहीन, हमारे साथ रहिएगा। मैं चाहूँगा डॉक्टर याया साहब से भी इसके हवाले से मज़ीद चीज़ें अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया सर, टाइम दिया आपने। थोड़ा सा इस बीमारी के हवाले से बताइएगा, और साथ साथ ये जो वायरस है, अभी हम इसके ऊपर ही बात कर रहे थे कॉन्गो वायरस की, कि हमें पता चला ये मोंकी वायरस भी जो है उसके भी सिम्टम्स सामने आना शुरू हो गए हैं सर। जी, पहले कांगो की बात कर लेते हैं। जी। जैसा शाहीन ने बताया कि टोटल सिंध में 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 4 केस हम बलूचिस्तान के भी काउंट कर रहे हैं। ओके। और 2-3 दिन पहले जिना में एक केस रिपोर्ट हुआ था, वो हमने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज शिफ्ट कर दिया है पेशेंट को। मैं आपको बताता चलूँ कि ये आर्बो वायरस है और इस डिजीज का नाम है क्राइमन कांगो हेमरहेजिक फीवर। और ये उन लोगों में ज़्यादा रिस्क पे पाए जाते हैं जो एनिमल हैंडलर्स हैं, फार्मर्स हैं या बुचर्स हैं। सर, जिन जो अभी एडमिट हुए हैं जिना अस्पताल में, उनका ताल्लुक भी फार्मिंग कम्युनिटी से था? जी जी, वो भी कसाब था। वो भी एनिमल की बुचरिंग कर रहा था, जिससे ट्रांसफ़र हुआ। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जैसे ब्लड हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गए एनिमल के, उससे ये इंसानों में ट्रांसमिट होता है। या टिक बाइट, जिसको चिचड़ भी कहते हैं पंजाबी में या सिंधी में, उसके बाइट से ह्यूमन में ये डिजीज ट्रांसफर होती है। और 3 दिन से 14 दिन के अंदर इस डिजीज के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सर, पहले बुखार सिम्टम्स क्या होता होते है। हैं, हम चाहेंगे वो भी आप हमारे नाज़रीन तक जी पहुंचाएं। जी, बुखार होता है, पट्टों में दर्द होता है,
कंधे में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकती है। इसके अलावा जैसे डेंगू में निशानात होते हैं, पेटिश हेमरेज वो होता है, और अल्टीमेटली ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिस्म के अंदर भी और बाहर भी हो सकती है, और आखिर में ज़्यादा इंसान को नींद आती है और कोमेटोज भी हो सकता है, और मल्टी आर्गान उसके मुतअद्दिद आज़ा फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर जो कसाब हैं वो अपनाएं, किस तरह इसको रोका जा सकता है, और साथ साथ जो मामला है कि इसमें अमवात के कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं, किस तरह इसका इलाज होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी आखिरी कमेंट कर दें। इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। हाँ, मगर एक दो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसका जो केस फेटलिटी रेट है 10 से 40% है। अगर किसी को हो जाए तो 10 से 40% इम्कान है कि फेटलिटी या डेथ हो सकती है। जो पूरे सिंध में इस दफ़ा केसेस रिपोर्ट हुए हैं 14, उनमें से 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40% लोगों की मौत हुई है। दूसरा, जो आपने पूछा कि इसकी प्रोटेक्शन या बचाव कैसे किया जाए, तो ग्लव्स पहने जाएं, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग हो, और दूसरा ये कि अगर मगर डॉक्टर साहब, हमारे अमूमी तौर पे रिवाज नहीं है कसाईयों का कि वो इस तरह एहतियाती तदाबीर नहीं करते मेरे ख्याल से। इसके ऊपर तो बड़ा एक अहम इकदाम उठाने चाहिए मेरे ख्याल से। ये रिवाज भी नहीं है और हेल्थ एजुकेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे आवाम को पता नहीं चलता कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है और किस तरह गोश्त को हैंडल किया जाए। दूसरा, जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनका रोल भी बहुत है कि वो बुचर्स को, कसाब को या फार्मर्स को एडवाइस करें कि कैसे जो टिक्स हैं उसको, टिक्स या चिचड़ जिसे कहते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। और ऐसे जानवरों को क्वारंटीन भी किया जाता है जिसका शक हो कि ये इन्फेक्टेड है क्राइमिन कांगो हेमरेजिक फीवर से, तो 14 दिन के लिए उनको आइसोलेट भी किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स उनके बाड़ों के अंदर, उनकी जगहों के पास जहाँ पे जानवर बंधे होते हैं, वहाँ पर तो इजीली बड़ा आराम से नज़र आ जाते हैं कि जी इनके पास टिक्स लगा, जो ये कीड़े हैं ये चल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है या जो हमारी रेगुलेशन है हेल्थ की, वो प्रॉपर नहीं है, और उसकी कमी है, और उसको पूरा करने की बहुत अशद ज़रूरत है। डेफिनेटली ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। शाहीन सिद्दीकी हमारी रिपोर्टर थी, हमें स्टैट से नाजरीन आपको आगाह कर रही थी। मामला ये है कि हम अहम इशूज़ के ऊपर हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि बात करें, और जो स्टैट्स हैं वो आप तक लेकर आएँ ताकि आपको अहम मालूमात और शहर में क्या हो रहा है वो कम से कम पता चल सके। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहमियत का हामिल एक टॉपिक और भी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं।